2021 में सोलर पैनल की प्राइसेस के बारे में और क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और 2020 में सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी किस तरह से एवोल्यूट हुई है, क्या नई चीज़ें आई और क्या पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की इस वीडियो को हम 2020 के एंड पे बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें फेसबुक के ऊपर बेशुमार लाइक्स भेजे, हमें इंस्टाग्राम पे बेशुमार फॉलोज़ मिले और आप लोगों ने हमारे साथ एक रिलेशनशिप कायम रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 में भी हमारा इसी तरह का रिलेशनशिप कायम रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज मेरे पास है, वो तमाम नॉलेज मैं आपको 2021 में भी देता रहूं और आप लोगों को नई से नई अपडेट्स और नई से नई चीज़ों के बारे में बताता रहूं और सोलर के बारे में जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों तक ट्रांसफ़र करता रहूं। 2020 में सोलर पैनल की इंडस्ट्री ने स्टार्ट तो किया बहुत ज़बरदस्त, प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा थी 2020 में, लेकिन एकदम से कोविड आ गया। कोविड की वजह से आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक रिसेशन आ गया, लोगों ने स्पेंडिंग कम कर दी और सोलर पैनल की इंडस्ट्री भी थोड़ी सी डाउन होती गई। 2020 में प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा थी। अगर रिटेल प्राइसेस की बात करते हैं तो तकरीबन कोई 45-46 रुपीज़ पर वॉट चल रही थी रिटेल प्राइसेस सोलर पैनल की 2020 में और फरवरी तक। लेकिन कोविड के फ़ौरन बाद परचेजिंग जब कम हो गई और चाइना की एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गई, लोगों ने चाइना में ट्रैवलिंग कम कर दी, तो इवेंचुअली चाइनीज़ कंपनीज़ ने प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम कर दी। इन कम प्राइसेस करने का नतीजा ये हुआ कि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हिस्ट्री की लोएस्ट तरीन प्राइस के ऊपर आ चुके थे। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 2020 के मिड में तकरीबन कोई मई और जून तक ये जो प्राइसेस थी तकरीबन कोई 35 या 36 रुपए पर वॉट तक आ गई थी और रिटेल में भी लोग जो है सिस्टम इंस्टॉलेशन भी तकरीबन कोई 37 से 38 रुपए पर वॉट तक कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता मोनोक्रिस्टलाइन की टेक्नोलॉजी भी आती गई। मार्केट शेयर मोनोक्रिस्टलाइन ने ज़्यादा लेना शुरू हो गया क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मोनोक्रिस्टलाइन की अवेयरनेस लोगों तक आती गई। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी थी ये पुराने मोनोपर्क से बहुत बेहतर थी क्योंकि पाकिस्तान में एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि मोनोक्रिस्टलाइन ठंडे इलाकों के लिए और पोली गर्म इलाकों के लिए, लेकिन जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी आई मिड ऑफ जून में आई, जो कि 2020 के मिड में आई, तो इसमें बहुत सारी नई एडवांसमेंट्स आई। हायर टेम्परेचर के ऊपर भी ये पैनल्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए और लो सनलाइट पे भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए। इसके साथ साथ ये कम जगह भी कवर करते थे, मतलब जो मोनोक्रिस्टलाइन के जो पर्क टेक्नोलॉजी के मेजॉरिटी पैनल्स थे वो 400 प्लस वाट में आ रहे थे और बल्कि 440 या 460 वाट में भी आना शुरू हो गए। इसी वजह से पॉलीक्रिस्टलाइन का मार्केट शेयर खत्म होता गया 2020 में। मोनोक्रिस्टलाइन के जो पैनल्स थे, क्योंकि कोविड की वजह से प्राइसेस पहले ही कम थी, तो प्राइसेस तकरीबन को 39-38 रुपीज़ पर वॉट तक थी। इवन 40 या 41 तक तो रिटेल प्राइसेस भी चल रही थी। इवन हम लोग भी 41 रुपीज़ पर वॉट तक रिटेल में बेच रहे थे। लेकिन साथ ही थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता जब कोविड का सिलसिला कम हुआ, लोगों ने थोड़ी सी परचेजिंग करना शुरू हो गई, इकोनॉमी में थोड़ी सी रिवाइवल आई और स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री पोस्ट कोविड जो है एकदम से रिवाइव हुई और पाकिस्तान में बहुत सारी डिमांड शुरू हो गई सोलर पैनल्स की। इसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनली बात करते हैं तो इंटरनेशनली चाइना की एक बहुत बड़ी वेफर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि GCL के नाम से वेफर मैन्युफैक्चर करती है। वेफर बेसिकली सोलर पैनल का इंटीग्रल पार्ट होता है। जो सेल्स, जो सोलर पैनल के सेल होते हैं वो वेफर्स के ज़रिए बनते हैं। ये वेफर्स की फैक्ट्री में जब एक्सप्लोजन हुआ तो वेफर्स, यही कंपनी दूसरी सोलर पैनल कंपनियों को भी वेफर सप्लाई करती थी, जिसकी वजह से वेफर की थोड़ी शॉर्टेज हो गई। इसकी वजह से चाइना की जो कंपनीज थी जिनके पास जो ऑर्डर्स थे वो अपने ऑर्डर्स पूरे नहीं कर सकी, प्राइसेस थोड़ी सी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। चाइना की लोकल डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई पोस्ट कोविड के बाद एक चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान किया कि तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल लगने चाहिए और लोकल इंडस्ट्री के ऊपर भी सोलर सिस्टम लगाए जाएं सो दैट कि ग्रीन एनर्जी भी हो और लोकल डिमांड ग्रीन एनर्जी के ज़रिए पूरी की जा सके और ऑब्वियसली सस्ती भी होती है। तो इसी वजह से चाइना में डिमांड बढ़ गई और इसके अलावा यूरोप और USA साइड से भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। इसकी वजह से चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ ने डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कि जो रेशो है वो क्योंकि पूरी मेंटेन नहीं हो सकी, तो चाइनीज़ कंपनीज़ ने प्राइसेस बढ़ा दी। जैसे जैसे ये प्राइसेस बढ़ती गई, नवंबर में थोड़ा सा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो तकरीबन ये प्राइसेस थी 16-17 सेंट पे, लेकिन नवंबर तक आते आते ये प्राइसेस तकरीबन 20 सेंट पर वॉट तक आती गई और पाकिस्तान में भी इवेंचुअली ये प्राइस तकरीबन को 40 प्लस पर वॉट तक आती गई अगर हम मोनोक्रिस्टलाइन की बात करते हैं। तो इसके साथ ही जैसे ही नवंबर क्रॉस हुआ तो इंटरनेशनली जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई।
एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि सोलर पैनल के स्ट्रक्चर जो उसका चारों तरफ फ्रेम बनता है वो एल्यूमिनियम के साथ बनता है, तो एल्यूमिनियम की प्राइसेस बढ़ गई। ईवीए शीट्स की प्राइसेस में भी इंक्रीज हो गया। और इसके अलावा जो ग्लास होता है, जो कि 3.2 mm का ग्लास नॉर्मली आजकल नए मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी प्राइसेस भी बढ़ गई। तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ गई। तो इसके वजह से इवेंचुअली दिसंबर में प्राइसेस दोबारा से पुरानी प्री कोविड वाली रेंज के ऊपर आना शुरू हो गई। जो हिस्ट्री की लोएस्ट तरीन प्राइसेस थी मिड ऑफ 2020 दोबारा से वापस आना शुरू हो गई हैं। जनवरी और फरवरी की जो प्राइसेस थी वहाँ तक आना शुरू हो गई। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो अब दिसंबर में तकरीबन को 23 से 24 सेंट पर वॉट प्राइस चल रही है इंटरनेशनली लॉन्ग की। बाय अगर आप कैनेडियन या ट्रीना इनमें से कोई भी कंपनी की को आप ऑर्डर देंगे तो 24 या 25 सेंट पर वॉट में वो आपको देंगे। और अगर हम पाकिस्तान मार्केट की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी अब इस वक्त जो रिटेल प्राइसेस हैं वो तकरीबन 45 रुपीज़ पर वॉट तक आ चुकी हुई हैं। ये तो बात है 2020 की जो एंडिंग हम कर रहे हैं। 2020 की एंडिंग हम रिटेल प्राइसेस तकरीबन 45 पे एंडिंग कर रहे हैं। अब आगे 2021 स्टार्ट होने वाला है, तो 2021 में जो प्राइसेस का जो रुझान है दोबारा कोई डिक्रीज़ की तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत रिवाइवल आया और इसके अलावा ओवरऑल पोस्ट कोविड इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा ग्रो कर रहा है और इंडस्ट्री में सोलर पैनल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में जो कोविड की वजह से एक जो था सिलसिला कि जी वो लोग स्पेंडिंग सेविंग की तरफ नहीं जा रहे थे, ओवरऑल एक रुझान बनना शुरू हो गया है कि सेविंग की जाए और सोलर पैनल के ज़रिए इंडस्ट्री और डोमेस्टिक लोग हमेशा सेविंग कर सकते हैं और वो एनर्जी जो वापडा को देनी है वही एनर्जी वही जो बिल वापडा को देने हैं वही बिल उनके अपनी जेब में जाते हैं। तो इसी वजह से लोग सोलर पैनल लगाना शुरू हो गए हैं और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड की वजह से 2021 में एक्सपेक्टेड है कि ये प्राइसेस 45 रुपीज़ पर वॉट से नीचे नहीं आएंगी। होलसेल प्राइसेस के लिए ऑब्वियसली आप हमसे कांटेक्ट करके, अगर आप कोई इंस्टॉलर हैं या कोई सोलर कंपनी है तो होलसेल प्राइसेस के लिए आप हमें कांटेक्ट करके मजीद इससे डिस्काउंटेड प्राइसेस ले सकते हैं। 2021 में फरवरी के महीने से तो चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा एक्सपेक्टेड ये है कि जो न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, जो चाइना की न्यू ईयर, बेसिकली हमारा न्यू ईयर जनवरी में स्टार्ट होता है, चाइना का न्यू ईयर 1-2 महीने के बाद स्टार्ट होता है और वो बड़ी एक लंबी छुट्टी करते हैं, तकरीबन 1 महीने की छुट्टी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा कोविड की वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये छुट्टियां थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें और ऑब्वियसली जब छुट्टियां एक्सटेंड होंगी तो चाइनीज़ सोलर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स होंगे वो भी बंद होंगे, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली एक लंबा गैप आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो इस वक्त जो कंपनीज ऑर्डर ले रही हैं वो ऑर्डर डिलीवर कर रही हैं तकरीबन अप्रैल में, उसकी वजह से भी पाकिस्तान में जो सप्लाई होगी वो थोड़ी सी कम होगी। इसके अलावा जो कंपनीज जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपने जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ा दिए। जो कंटेनर पहले तकरीबन कोई $1500 में चाइना से पाकिस्तान तक आता था, इस वक्त वो कंटेनर तकरीबन 3000 से $4000 में आ रहा है। मतलब प्राइसेस डबल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेट मतलब जो शिपिंग कंपनी का किराया होता है कंटेनर को चाइना से पाकिस्तान लेकर आने का, तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऑब्वियसली प्राइसेस एक्सपेक्टेड हैं कि थ्रू आउट द मिड ऑफ 2021 प्राइसेस ड्रॉप नहीं होने वाली। प्राइसेस तकरीबन कोई 45 रुपीज़ पर वॉट तक ही रहेंगी मोनोपर्क टेक्नोलॉजी की। और अगर बायफेशियल की बात करते हैं तो बायफेशियल टेक्नोलॉजी तकरीबन को 48 या 49 रुपीज़ पर वॉट तक रहेगी, इससे नीचे नहीं आने वाली, क्योंकि बायफेशियल के भी ऑर्डर्स जो है वो तकरीबन को मार्च अप्रैल में डिलीवर होंगे और जिन लोगों ने ऑलरेडी नवंबर दिसंबर में ऑर्डर किए हुए उनके ही ऑर्डर आएंगे जनवरी फरवरी में। मजीद जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़ा सा डिले होंगे। तो अगर आप 2021 में सोलर पैनल की परचेजिंग करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप टेक्नोलॉजी तो सिर्फ मोनोक्रिस्टलाइन या बायफेशियल कंसीडर करें। अगर आपका इन्वर्टर मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के साथ कंपैटिबल है तो 440 वॉट मिनिमम इस्तेमाल करें। अगर आपका इन्वर्टर बायफेशियल पैनल्स के साथ कंपैटिबल है तो आप 525 या 535 वॉट के पैनल्स के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बायफेशियल या मोनोक्रिस्टलाइन पैनल मार्केट का तकरीबन कोई 40 to 50% कवर अप कर लेंगे 2021 में, और 2021 में पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और जो हाफ कट के बगैर जो नॉर्मल पैनल्स हैं वो भी तकरीबन 2021 में ख़त्म हो जाएंगे। 2021 में सिर्फ हाफ कट टेक्नोलॉजी चल रही होगी, बायफेशियल होगी और मोनोक्रिस्टलाइन होगी। प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं, और अगर मजीद डिस्काउंटेड प्राइसेस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए आप नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और होलसेल रेट्स के लिए भी आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। 2021 में हमारा आपका साथ बरकरार रहेगा।